स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट में। आज हम लोग इतिहास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्रथम विश्व युद्ध अर्थात वर्ल्ड वार फर्स्ट के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कक्षा 9 एवं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनसे हर साल किसी न किसी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। आइए तो आज हम लोग जानेंगे प्रथम विश्व युद्ध वर्ल्ड वार फर्स्ट के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। वर्ल्ड वार फर्स्ट वैश्विक स्तर पर यह पहला युद्ध था जिसने लगभग विश्व के सभी देशों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रभाव में ले लिया था। इस युद्ध में कई करोड़ों लोग मारे गए, सैनिक मारे गए, आम नागरिक मारे गए, घर बेघर हुए, कितने लोग लापता हो गए, आर्थिक संपत्ति, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, ये सभी चीजें पूर्ण रूप से बदल चुका था। इस युद्ध के कई कारण थे और उन्हीं कारणों, उनके परिणाम और उनके इस युद्ध के उत्तरदायी कारक कौन कौन थे, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। इस दिन जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किए थे और ऑस्ट्रिया का सर्बिया पर आक्रमण के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई और 11 नवंबर 1918 ईस्वी को जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद यह युद्ध समाप्त हो गया। इस कालानुक्रम में कई बड़े मोड़ इस युद्ध में आए। आइए इन सब की चर्चा हम लोग करें। सबसे पहले आखिरकार इस युद्ध की मुख्य कारण क्या था? ऐसे तो कई कारण थे, उन मुख्य कारणों की चर्चा करें। सबसे पहला कारण था जर्मनी की नई अंतर्राष्ट्रीय विस्तारवादी नीति। ध्यान रखें 1980 के दशक में जर्मनी के जो नए सम्राट बने थे, जिनका नाम विल्हेम द्वितीय था, और विल्हेम द्वितीय जब वहां के राज सत्ता पर आए तो उनका एकमात्र उद्देश्य था कि वह जर्मनी को वैश्विक शक्ति के रूप में देखना चाहता था, यानी सर्वशक्तिशाली देश बनाना चाहता था। इसके लिए उन्होंने कई नीतियों के अंतर्गत कार्य करना आरंभ कर दिया। 1913 तक जर्मनी की औद्योगिक व्यवस्था भी काफी तेजी से उभर रहा था। इस कारण से उनके द्वारा बनाई गई नीति काफी अधिक प्रसिद्ध था। जैसा कि उनके जो सम्राट थे विल्हेम द्वितीय, वो चाह रहे थे कि हम जर्मनी को एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभारें, और इसी के परिणाम पर वो आगे कार्य कर रहा था और इसे संपूर्ण विश्व एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और संपूर्ण वैश्विक यूरोप एवं अन्य देश इस शक्ति को अपने खतरे के रूप में समझने लगा। यही कारण अब सभी देश जर्मनी के प्रति भेदभावपूर्ण और द्वेषपूर्ण नीति अपनाने लगे, जिसके कारण वैश्विक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई, जो प्रथम विश्व युद्ध का पहला कारण रहा। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे कारणों पर। यूरोप के अधिकांश राष्ट्र परस्पर रक्षा संधि किए हुए थे। म्यूचुअल डिफेंस
अलायंस उन्होंने कॉपरेशन के पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अंतर्गत सभी राष्ट्र अपने से समान विचारधारा वाले राष्ट्रों को एक जोड़कर सैनिक व डिफेंस रक्षा क्षेत्र में सहयोग की बात कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सन 1882 ईस्वी में ट्रिपल अलायंस जिसको हम लोग त्रिगुट संधि, त्रिगुट या त्रिपक्षीय संधि के नाम से जानते हैं। इसका गठन 1882 ईस्वी में मुख्य रूप से जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था। इनके अंतर्गत जर्मनी मुख्य भूमिका में था। जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया एवं इटली शामिल था। 1882 में इसका गठन हुआ, लेकिन इटली इस समूह में शामिल तो हो गया, लेकिन उसकी भूमिका, उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह रहा। जब इटली की भूमिका संदिग्ध रहा, इटली का मुख्य उद्देश्य यह था कि वह यूरोप में ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ मिलकर, इसमें ऑस्ट्रिया भी शामिल था, ऑस्ट्रिया और हंगरी से कुछ क्षेत्रों को जीतना इटली का मुख्य उद्देश्य था। और वह फ्रांस की सहायता से ट्रिपोली पर, फ्रांस की सहायता से ट्रिपोली पर कब्जा का उद्देश्य इनका था। कब्जा करने का उद्देश्य भी इनका रहा। किनका? इटली का। इसलिए वह इस संधि में शामिल तो हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हुआ। आगे चलकर फिर से एक नई संधि बनी, जिसे 1907 ईस्वी में जिसे हम लोग ट्रिपल इंटेंट त्रिपक्षीय सौहार्द 1907 इसमें ट्रिपल इंटेंट त्रिपक्षीय सौहार्द का गठन हुआ। इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, जो उस समय इंग्लैंड हुआ करता था, ब्रिटेन, और बाद में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसमें शामिल हो गया। ये मुख्य रूप से जापान भी इसी में शामिल था। जापान, ये सभी देश इस संधि में शामिल था और ये मित्र राष्ट्र के रूप में उभरा। तो इन संधियों के चलते ये सभी देश, जैसा कि रसिया सर्बिया के साथ संधि में था, रसिया और सर्बिया भी आपस में संधि कर रखा था। बेल्जियम, ब्रिटेन और फ्रांस आपस में संधि कर रखा था। तो इन्हीं संधियों का परिणाम रहा कि युद्ध किन्हीं दो देशों से प्रारंभ होकर संपूर्ण विश्व तक फैल गया। और आपको ज्ञात होगा कि इसमें कुल मिलाकर 37 देश, 37 कंट्रीज मुख्य भूमिका में शामिल हुए थे। ऐसे तो अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे देश शामिल हुए थे, लेकिन मुख्य रूप से 37 देश एकदम युद्ध में खुलेआम इसमें भाग लिए थे। अब हम लोग अन्य कारण पर चर्चा करेंगे। दो कारण हम लोगों ने जाना। पहले जर्मनी की नई अंतर्राष्ट्रीय विस्तारवादी नीति, दूसरा परस्पर रक्षा संधि, और तीसरा कारण हम लोग जानेंगे राष्ट्रवाद। तीसरा कारण राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। अब राष्ट्रवाद क्या है, आइए इसके बारे में जानेंगे।
राष्ट्रवाद का मतलब हुआ अपने राष्ट्र के विकास, समृद्धि, उन्नति, विस्तार के बारे में सोचना ही राष्ट्रवाद कहलाती है। ये राष्ट्रवाद की भावनाएं का परिणाम आप जानते हैं कि जो इटली, जर्मनी में राष्ट्रवाद के कारण ही वहां पर गणतंत्र की स्थापना हुआ, वहां पर नई राष्ट्र का गठन हुआ। इसलिए लोग अपने आप में राष्ट्रवादी भावनाओं को धीरे धीरे प्रेरणात्मक रूप से लेकर आगे बढ़ रहे थे। जैसा कि बाल्कन क्षेत्र में जो तुर्की था वह कमजोर हुआ। जब बाल्कन क्षेत्र में तुर्की कमजोर हुआ तो वहां पर भी राष्ट्रवादी विचारधाराएं पनपने लगी और स्वतंत्रता की आवाज उठने लगी। ठीक वैसे ही बोस्निया और हर्जोग में स्लाव जाति का बहुलता थे और नतीजा स्लाव जाति के अधिकता होने के कारण वह भी हंगरी के साथ जुड़ा नहीं रहना चाहता था, वह सर्बिया के साथ जाना था। फिर से सुन लीजिए, जो बोस्निया एवं हर्जोग में स्लाव जाति की बहुलता होने के कारण वह अपना अलग देश बनाना चाहता था स्लाव बहुलता वाले क्षेत्रों में, और वे लोग सर्बिया के साथ जाना चाहते थे। लेकिन रूस जानता था कि अगर वह सर्बिया के साथ जाएगा तो वह जर्मनी इन सबों के साथ आपस में मिल जाएगा, जिसका प्रभाव उन पर भी आएगा। इसलिए उन्होंने सर्व स्लाव आंदोलन की शुरुआत किया। किसने? रसिया ने सर्व स्लाव आंदोलन चलाया ताकि ये एक दूसरे से अलग न हो जाए। तो राष्ट्रवाद की भावनाएं काफी ज्यादा यूरोप में फैल चुकी थी। इस कारण धीरे धीरे लोग स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था। यह भी एक युद्ध का प्रमुख कारण रहा है। विचारधारा अब हम लोग जानेंगे चौथे कारण, साम्राज्यवादी नीति। इस साम्राज्यवादी नीति क्या है? इंपेरियलिज्म, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे इंपेरियलिज्म। तो ये इंपेरियलिज्म क्या है? अपने से अलग संस्कृति, नस्ल वाले देश पर, ध्यान से सुने, अपने से अलग संस्कृति, नस्ल वाले देश पर अपने अधिकार, प्रभुत्व की स्थापना करना साम्राज्यवाद कहलाता है। और जब जर्मनी ने इस साम्राज्यवाद की नीति की ओर आगे बढ़ा, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यूरोप के अधिकांश देश एशिया एवं अफ्रीका के कच्चे माल के बहुलता वाले क्षेत्रों पर पहले से अपना उपनिवेश स्थापित कर चुका था और वहां से अत्यधिक धन कमा करके वो अपने समृद्धि की ओर बढ़ रहा था। जब इस क्षेत्र में इटली और जर्मनी का भी प्रभाव बढ़ा, जब इटली और जर्मनी की भी प्रभाव इस क्षेत्र की ओर बढ़ा, तब तक काफी देर हो चुका था। इस कारण निश्चित रूप से वो किसी न किसी साम्राज्य के साथ हमेशा उनकी उलझनें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान जर्मनी ने बगदाद, बर्लिन, ध्यान रखेंगे, बगदाद बर्लिन रेल लाइन बिछाने की योजना बनाई। बगदाद बर्लिन रेल लाइन बनाने की योजना बनाई और इसका पुरजोर विरोध रसिया एवं फ्रांस ने मिलकर किया। रसिया और फ्रांस ने इसका पुरजोर विरोध किया क्योंकि वह जान रहे थे कि अगर बगदाद तक जर्मनी का प्रभाव हो जाएगा तो वह आसानी से तुर्की और आसपास के क्षेत्रों को अपने प्रभाव में ले लेगा, क्योंकि उस समय रूस में विभाजन नहीं हुआ था, अर्थात अधिकांश क्षेत्र वह रूस के क्षेत्र में था। तो जब जर्मनी का प्रभाव वहां तक बढ़ जाएगा तो आसानी से अन्य क्षेत्रों पर भी अधिकार कर सकता है। यही समस्या थी कि उन्होंने इस पर हर संभव रोक लगाने का प्रयास किए। आगे चलेंगे, आप नेक्स्ट कारण की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कारण नंबर 5, सैन्यवाद। यह एक प्रमुख सैन्यवाद
यह एक प्रमुख कारक था। सैन्यवाद, मिलिटरिज्म। मिलिटरिज्म एक प्रमुख कारण था। इसके अंतर्गत हुआ क्या था कि लगभग 1913-14 के आसपास फ्रांस के पास 8 लाख सैनिक थे। फ्रांस के पास सैनिकों की संख्या 8 लाख, और वहीं जर्मनी के पास सैनिकों की संख्या लगभग 7.6 लाख था, और वहीं रसिया के पास सैनिकों की संख्या लगभग 14 लाख थी। इसी क्रम में सभी जगह सैनिकों का विस्तार, और ये सभी देश, खास करके जर्मनी, अपनी सैनिक ठिकाने और शक्ति काफी तेजी से बढ़ा रहा था। ऐसी स्थिति में वह ब्रिटेन से भी, नौसैनिक मामले में ब्रिटेन से भी आगे निकलता जा रहा था। सैनिक शक्ति की बढ़ते प्रभाव के कारण उन्होंने नौसैनिक क्षेत्र में 1912 ईस्वी में इम्परेटर नाम से एक नई और विशाल जहाज का निर्माण किया, और यह उस समय तक का सबसे बड़ा जहाज था। तो सैनिक प्रतिस्पर्धाएं भी कहीं न कहीं प्रथम विश्व युद्ध का कारण रहा, क्योंकि वो अपने सैन्य शक्ति के दम पर विश्व के अन्य राष्ट्रों से आगे निकलने का प्रयास कर रहे थे, जिसका परिणाम संपूर्ण विश्व कई वर्षों तक झेलता रहा। अब नए कारण पर बात करेंगे, जिसको हम लोग तत्कालिक कारण कहेंगे। तत्कालिक कारक, ये क्या था? तत्कालिक कारक, ध्यान रखें, तत्कालिक कारक ये था कि लगभग 26 से 28 जून, या तो 26 या 28, इसी के आसपास 26 जून 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया और हंगरी के जो शासक थे, वह बोस्निया की राजधानी बोस्निया की राजधानी सेराजोवा के दौरे पर थे। उस दौरान एक सर्बियाई नागरिक, जिनका नाम था गार्बिला प्रिंसेप, सर्बिया के नागरिक जिनका नाम था गार्बिले प्रिंसेप, वह, इसको यहां लिखते हैं, सर्बिया के नागरिक थे जिनका नाम था, ध्यान से देखिएगा, सर्बिया के नागरिक थे, उनका नाम था गार्बिले प्रिंसेप। इनका मानना था कि सर्बिया बोस्निया पर और सेराजोवा पर अधिकार सर्बिया का होना चाहिए, लेकिन अधिकार ऑस्ट्रिया का है। इसीलिए उन्होंने गोली मारकर ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे, जिनका नाम था आर्कड्यूक फार्डिनेंड, और इनकी पत्नी आर्कड्यूक फार्डिनेंड, जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था, इन्हें और इनके पत्नी को गोली मारकर हत्या करते हैं। ये जो गार्बिले प्रिंसेप है, ये गार्बिले प्रिंसेप सर्बिया की एक संस्था ब्लैक हैंड, ध्यान रखेंगे, ब्लैक हैंड, सर्बिया की एक संस्था ब्लैक हैंड, जो एक गुप्त संस्था थी, गुप्तचर संस्था, और उसी का एक सदस्य था, इन्होंने हत्या कर दी। ऑस्ट्रिया ने इसका सीधा कारण सर्बिया पर रखा, उन्होंने सीधा दोषी करार सर्बिया को कर दिया। ऑस्ट्रिया ने इसका सीधा श्रेय सर्बिया को दिया, और उन्होंने सर्बिया के समक्ष कई कठोर शर्तों को रख दी, और उन्हें 48 घंटे के अंदर इस पर अपनी स्थिति को साफ करने का निर्देश दिया गया।
परंतु इसमें सर्बिया ने कई मांगों को स्वीकार करने के लिए राजी हो गया, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। ऐसी परिस्थिति में अगर वो सभी मांगों को स्वीकार कर दें तो उनकी स्वतंत्रता भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए उन्होंने क्या किया कि कुछ मांगों को स्वीकार किया और कुछ मांगों को अस्वीकार कर दिया। इसी का नतीजा प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हो गया। और ठीक इनके हत्या के एक महीने बाद 28 जुलाई 1914 ईस्वी को 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया और ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण करके युद्ध का आरंभ कर दिया। जब यह शुरुआत हुआ तो जब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि रसिया और सर्बिया के बीच में एक समझौता हो रखा था। इस समझौते के कारण जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध आरंभ किया तो सर्बिया और रूस में पहले से समझौता था और इस समझौते के तहत रसिया ने भी ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। 1 अगस्त 1914 ईस्वी को रसिया ने इसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और इसी को देखते हुए जर्मनी ने अपने आसपास के जैसे बेल्जियम था उस पर आक्रमण कर दिया। जैसे ही जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण किया, क्योंकि जर्मनी ने आक्रमण के साथ ही पहले से ही बेल्जियम, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच रक्षा संबंधों में समझौता हो रखा था। तुरंत 3 अगस्त को जर्मनी ने फ्रांस पर युद्ध की घोषणा कर दी। 4 अगस्त को इंग्लैंड ने भी युद्ध की घोषणा कर दी। ऐसे ही युद्ध आरंभ शुरू हो गया और इस युद्ध का प्रभाव लगातार बढ़ते जा रहा था। बढ़ते प्रारंभ में अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन एक जर्मनी की कहानी थी कि जर्मनी से होकर के जो भी जहाज इंग्लैंड की ओर जा रहा था उन सभी जहाज़ों को जर्मनी वाले नष्ट कर देते थे, पलट देते थे। ऐसी स्थिति में एक बाल्कन नाम का एक जहाज था। उस जहाज पे जब वो लोग जा रहे थे उसमें कई ब्रिटेन और अमेरिका के नागरिक भी थे। जब अमेरिका ने इसे मना किया कि इसमें हमारे देश के नागरिक भी है, अतः आप इसके साथ किसी भी तरह से दुस्साहस करने का प्रयास न करें, लेकिन जर्मनी ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया और जर्मनी ने उस पर भी प्रभावित किया और लगभग 14 आदमी अमेरिका के थे जो इसमें मारे गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि 6 अप्रैल 1917, ध्यान रखेंगे ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को अमेरिका ने, यूएसए ने युद्ध की घोषणा कर दी। इन्हीं कारणों के चलते संपूर्ण विश्व इस पर कूद पड़ा। परिणाम बहुत भयावह आया और धीरे धीरे सभी देशों की स्थितियां चरमराती गई। रूस पहले ही से जापान जैसे छोटे देश से हार चुका था 1905 ईस्वी में। उसके बाद इसमें भी लगातार जर्मनी प्रारंभ में तो बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा, लेकिन जो ही अमेरिका का इसका साथ मिला तो धीरे धीरे जर्मनी हर मोर्चे पर पीछे होते गया। और वैसे ही चूंकि युद्ध होता है तो उसमें आर्थिक स्थितियां बहुत कुछ बदल जाती हैं, जान माल की क्षति होती है, आम नागरिक घर से बेघर हो जाते हैं। इसके कारण रूस की जनता में इसके प्रति आक्रोश था। इसलिए धीरे धीरे जो रूस का सम्राट था जार निकोलस द्वितीय को गद्दी छोड़कर भागना पड़ा और वहां पर लेनिन के नेतृत्व में एक सरकार बनी
और 1917 ईस्वी में रूस ने बिना शर्त जर्मनी के साथ संधि करके युद्ध से बाहर हो गया। ध्यान रखेंगे 1917 के समय दो ऐतिहासिक घटनाएं, एक तो अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया और दूसरा रूस बिना शर्त युद्ध से बाहर हो गया। ये हमारे युद्ध का कारण रहा। अब हम लोग जानेंगे इसके परिणामों के बारे में। परिणाम बहुत भयावह और खतरनाक हुआ। कई करोड़ लोग मारे गए और कई लाखों की संख्या में लोग बेघर हो गए, लापता हो गए, जान माल की क्षति हुई, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सब नष्ट हो गए व्यवस्थाएं। और यहाँ तक कि कई यूरोपीय राष्ट्र अपने अर्थव्यवस्था का 60% हिस्सा युद्ध में खर्च कर रहा था, जिसके कारण दिन प्रतिदिन यूरोप की स्थिति बदलती चली गई, बद से बदतर होते चला गया। तो पहला कारण कि आर्थिक स्थिति बुरी तरह से प्रभावित रहा। राजनीतिक प्रभाव भी पड़ा। राजनीतिक प्रभाव ये पड़ा कि उसमें कई राजतंत्रों की पूरी तरह से नींव खत्म हो गई। जैसा कि आप जानेंगे, रसिया के जो सीजर राजतंत्र था, सीजर राजतंत्र जिसके शासक जार निकोलस द्वितीय थे, सीजर राजतंत्र पूरी तरह से धराशायी हो गया, समाप्त हो गया। उसी प्रकार के जर्मनी के में जो कैसर विलियम था, उसका भी राजतंत्र समाप्त हो गया जर्मनी का। ठीक वैसे ही ऑस्ट्रिया का जो चार्ल्स साम्राज्य था, उसका भी खत्म हो गया और ऑटोमन में जो सुल्तान का पद था, वह भी पद धीरे धीरे समाप्त हो गया। कहने का मतलब है यह है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण उसकी राजनीतिक क्षेत्र भी प्रभावित हुआ, जिसमें 4 राजवंश रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ऑटोमन साम्राज्य के शासकों का अंत हो गया। ऑस्ट्रिया, जर्मनी और फ्रांस के सीमा पहले की अपेक्षा बहुत कुछ बदल चुका था। इनकी सीमाओं में काफी परिवर्तन हो चुका था। बाल्टिक साम्राज्य जो रूस के कब्जे में था, वह स्वतंत्र हो चुका था। एशिया पर भी मिस्र के अनेक देशों आपस में अनेक परिवर्तन उनमें दिखे। जापान को भी बहुत बड़े और नए प्रांतों को उनमें जोड़े गए। तो ये सभी युद्ध के कारण थे। सामाजिक कारण में ये हुआ कि युद्ध के दौरान इतनी जनमानस की आबादी का नष्ट हुआ, जिसके कारण यूरोप की जनसंख्या एकाएक काफी कम हो गया। और यूरोप की जनसंख्या कम होने से खासकर पुरुषों की संख्या कम हो गई, जिसके कारण कल कारखानाओं एवं समाज के अनेक कार्यों में महिलाओं के स्थान की तवज्जो दी जाने लगी। धीरे धीरे महिलाएं आगे बढ़कर इस युद्ध में शामिल हुए और विभिन्न प्रकार के कल कारखानाओं, औद्योगिक एवं कई क्षेत्रों में उनकी भागीदारियां बढ़ती चली गई और इसमें उच्च वर्ग की जो वरीयता दी जा रही थी, उच्च वर्गों की वरीयता को भी समाप्त कर दी गई। और इसका एक अन्य कारण कि जब जर्मनी पर सैन्य प्रतिबंध लगा दिए गए, नौसैनिक और वायुसेना को तो खत्म ही कर दिया गया, जबकि मात्र 1 लाख सैनिक रखने की इजाज़त दी गई। और सबसे खतरनाक जो था वह था वर्साई की संधि। और इस वर्साई की संधि का ही परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में पुनः 1 सितंबर 1939 को सामने आ गया। तो ये वर्साई की अपमानजनक संधि हुआ, जिसमें इस युद्ध के लिए उत्तरदायी के रूप में जर्मनी को ठहराया गया। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है कि केवल जर्मनी के कारण ही इतने बड़े वर्ल्ड वार को तैयार किया गया है। इसके पीछे सभी राष्ट्रों का किसी न किसी प्रकार से योगदान दिया गया। जैसे ऑस्ट्रिया और सर्बिया की जो मामला था, जिसमें आर्चड्यूक फर्डिनेंड की हत्या की गई है, इसमें रसिया अगर चाहता तो वह इस समस्या को कूटनीतिक तौर से हल किया जा सकता था, लेकिन रसिया ऐसा चाहा नहीं, बल्कि उन्होंने और इसका समर्थन देकर युद्ध को आगे बढ़ाया। ठीक वही स्थिति यूरोपीय देशों में भी था, अन्य यूरोपीय देशों में, जिसमें इंग्लैंड चाहता तो अपने मित्र राष्ट्रों से इसको समझौता वार्ता के तहत सुलझा सकता था, लेकिन उन्होंने सुलझाया नहीं और उल्टे तौर पर इन्हीं पर आरोप लगा दिया। एक प्रमुख कारण यह भी था कि कोई एक ऐसी वैश्विक और शक्तिशाली संस्था का अभाव था, जिसके कारण इस युद्ध के कारणों को हल निकालकर उसे समाप्त किया जा सके। इन्हीं सभी कारणों के परिणाम प्रथम विश्व युद्ध हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
बचे हुए चीज के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन इसके पूर्व में ये जान लेना आवश्यक होगा 1900, ध्यान एक बात इसमें और जोड़ लेंगे हम लोग, 1914 से लेकर 16 तक भारत भी इससे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था, क्योंकि जो भारत के वायसराय थे उस समय, जिनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग था, लॉर्ड हार्डिंग उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री का यह कहना लॉर्ड जॉर्ज थे, और लॉर्ड जॉर्ज ने एक घोषणा पत्र के माध्यम से ये कहा था कि यदि भारत प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड का साथ देता है तो लॉर्ड जॉर्ज के अनुसार लेकिन बाद में चलकर जब युद्ध समाप्त हुआ तो ये सभी चीजें परिवर्तित हो चुका था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसी के लिए भारत के लगभग कई लाख सैनिक, लगभग 13 लाख सैनिक इस युद्ध में शामिल हो गए, जिसमें 50,000 से अधिक सैनिक तो इस युद्ध में शहीद भी हो गए। उस समय जो पैदल वाले सैनिक थे उनको 11 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दी जाती थी। तो ये कभी कभार पूछता है कि 1914 जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग भारत के वायसराय थे जो 1914 से 16 तक रहे, और 16 से 18 तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड रहे। 16 से 18 तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय के पद पर कार्य किया। अब जान लेते हैं उस समय अमेरिका अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो ध्यान रखेंगे, वुडरो विल्सन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। उन्होंने 1913 से 21 वर्ष, 1913 से लेकर 21 तक शासन किए। चूंकि अमेरिका में 4 वर्षों का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है और अमेरिका में 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, अर्थात 4 दूनी 8 इसके। लेकिन भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। भारत में आप जितना समय तक चाहे उतना समय तक राष्ट्रपति पद पर आसीन हो सकते हैं। दूसरा आप जानते हैं इंग्लैंड का। इंग्लैंड के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज। कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। जर्मनी के कौन थे शासक? विल्हेम द्वितीय उस समय जर्मनी के थे। रूस के कौन थे? रूस के थे जार निकोलस द्वितीय। फ्रांस के कौन थे उस समय? फ्रांस के जॉर्ज क्लीमेंसी। कौन थे उस समय? जॉर्ज क्लीमेंसी। उस समय जर्मनी के, हाँ, विलियम द्वितीय हो गया। अब ये सभी चीजें कभी कभार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, अर्थात ये प्रतियोगिता के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे के तथ्यों के बारे में जानकारी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।